नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में पिछले 24 घंटे में कई सारे घटनाक्रम हो गए हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक इस्तीफा जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कौन है वो, क्यों दिया गया है इस्तीफा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक गंभीर आरोप जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर सबसे खास अफसर पर लगे हैं, जिनका नाम है हिरेन जोशी। और कहा जाता है कि हिरेन जोशी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के लेफ्ट हैंड है, मीडिया मैनेजमेंट का काम उन्हीं का है। हिरेन जोशी जिनको सुपर संपादक भी कहा जाता है और पीएमओ में बैठकर देश के सभी मीडिया चैनल्स, गोदी मीडिया के सभी न्यूज एंकरों, संपादकों को मैनेज करते हैं और हर दिन बताते हैं क्या खबर चलानी है, क्या नहीं चलानी है, किस मुद्दे को दबाना है, विपक्ष के किस नेता के बयान को मुद्दा बनाना है। ये सब कुछ हिरेन जोशी ही तय करते हैं और पूरा मीडिया जो पिछले 11 सालों में मैनेज किया गया है, ये हिरेन जोशी द्वारा ही मैनेज किया गया। और हिरेन जोशी आज के मोदी के सहयोगी नहीं है, बहुत ही पुराने सहयोगी वो रहे हैं। गुजरात के टाइम से मोदी के साथ हैं वो। और उन हिरेन जोशी को लेकर के पवन खेड़ा ने बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं और बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया। और अब वो पिछले कुछ दिनों से ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गायब हैं। और अब क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो कौन है और क्यों उनके नाम को लेकर के इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा राहुल गांधी जिन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं इस सरकार पर, सरकार की नीतियों पर, जिस पर अब मोदी जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, कल से आप देख रहे हैं कि चर्चा चल रही है जोरों पर कि आखिरकार ये हिरेन जोशी कौन है जिनको लेकर के इतने ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे पहले तो कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाए हैं क्योंकि वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो उनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में है भी। तो सबसे पहले पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्या कहा था, इस पर पहले हम वीडियो दिखाते हैं। सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। तो ये आरोप लगाया है सर पवन खेड़ा ने और वरिष्ठ अधिकारी हिरेन जोशी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि जोशी से जुड़े एक सहयोगी को लॉ कमीशन से अचानक हटाया गया, सरकारी आवास खाली कराया गया
और सोशल मीडिया पर बैटिंग ऐप में हिस्सेदारी, विदेशी संपर्क और बिजनेस इंटरेस्ट जैसी कई सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है और कहा है कि अगर सरकार जवाब नहीं देती तो ये सवाल और गहरे होंगे, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक अफसर का नहीं बल्कि पीएमओ की साख का है। इसके अलावा जो वरिष्ठ पत्रकार है शीतल पी सिंह, उन्होंने सर बहुत ही एक बड़ा ट्वीट किया है। उनका ट्वीट भी मैं दिखाती हूँ। वो कहते हैं कि हिरेन जोशी वो नाम जो 17 साल से मोदी जी के साथ चिपका है, अब अचानक सवालों के घेरे में है। एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेसर से गुजरात सीएमओ का तकनीकी जादूगर, फिर पीएमओ का सबसे ताकतवर ओएसडी, रात 11:30 बजे मोदी जी को ऑनलाइन दुनिया की रिपोर्ट देने वाला शख्स, जिनके इशारे पर चैनल वाले लाइन लगाकर खबरें बदलते थे। वही व्हाट्सएप टेरराइजर, जिसके ग्रुप में एंकरों को बताया जाता था कि आज किसे गाली देनी है और किसे चुप रहना है। अब कांग्रेस कह रही है कि यही शख्स पीएमओ में बैठकर बैटिंग ऐप चलाता था, विदेशी पार्टनरों से मिलता था और अरबों का कारोबार करता था। सबूत अभी नहीं दिखाए, पर सवाल इतने गंभीर है कि भाजपा भी चुप है, जो अपने आप में बड़ा सबूत है। जो व्यक्ति 2008 में एक ब्लॉग ठीक करने आया था, आज उसे पीएमओ से गायब बताया जा रहा है। मोदी जी का बायां हाथ अचानक कट गया लगता है, या शायद काटा गया है। जब तक पीएमओ खुद नहीं बोलेगा, हर रोज एक नया खुलासा होगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हिरेन जोशी का नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय की साख का है, और चुप्पी उस साख को रोज थोड़ा थोड़ा खा रही है। तो ये जो सवाल उठाए गए हैं सर, वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह सर ने भी उठाए हैं, और साथ ही साथ पवन खेड़ा ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, ये है हिरेन जोशी जो G20 समिट में बैठे हुए हैं मोदी जी के साथ, और इन पर जो अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार भाजपा क्यों नहीं जवाब दे रही है, क्योंकि मोदी जी जिन पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, पूरा का पूरा जो खबरों के मैनेजमेंट का काम ये करते हैं, उन पर अगर ये खुलासा किया गया है और ये भी बताया गया है कि अगर इसका जवाब सरकार नहीं देती है तो हम आगे और खुलासा करेंगे, तो ये क्या कहता है? जय संविधान। देखिए, सबसे पहले तो ये अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अभी भी लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। ऐसे लोग क्यों हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आपको ये इस घटना के अलावा एक काशी की घटना पता चली होगी, यहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नेत्री, जो योगी जी के साथ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ, मोदी जी के साथ, अमित शाह साहब के साथ जिनकी फोटो प्रोमिनेंटली रहती है, उनके पति एक सेक्स रैकेट चलाते हुए अपने फ्लैट में पकड़े गए और वहां पे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश पुलिस ने किया। देखिए, मुश्किल क्या हो गई है निधि, हम लोग तो ये समझने में असमर्थ हैं कि अपनी जवानी में जब हम लोग देखा करते थे कि जो शरीफ लोग थे, जिनके पास कलम की ताकत थी, उनकी बात सुनी जाती थी। ये बंदूक वालों से कलम वाले ज्यादा ताकतवर होते थे, ये बात सुनी जाती थी। अब मुश्किल क्या हो गई है, ऐसे दुर्दांत लोग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल में फंसे हुए लोग, ये ऐसे इलीगल एप्स में संलग्न लोग जब पीएमओ के अंदर बैठेंगे तो बताइए उन पे हाथ कौन डाल पाएगा। ये हिरेन जोशी वही साहब हैं, 2008 से लेकर 2025 तक ये मोदी जी के साथ रहे। 2008 से लेकर 2014 तक रहे, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और उसके बाद ये लगातार मोदी जी के साथ रहे। तो पहली बात तो ये देश इस बात का एहसानमंद है, हम एहसान मानते हैं शीतल पी सिंह का। उन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, तो मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं। आप खुद सोचिए, यहां तक कि जो गोदी मीडिया है वो क्या खबर चलाएगा, क्या खबर नहीं चलाएगा, किसको बुलाएगा, क्या बुलवाएगा, ये सब हिरेन जोशी डिसाइड करते थे। व्हाट्सएप पे मैसेज दिया करते थे ये गोदी मीडिया के पत्रकारों को कि आपको ये चलाना है। आपको पता होगा, परसों शाम को गोदी मीडिया ने केवल एक कुत्ते पे खबर चलाई, जबकि हमारा रुपया जो है 90 से कमजोर हो गया था। खबर चलानी चाहिए थी रुपये के बारे में, टूटते हुए शेयर मार्केट के बारे में। जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उस पे वो कुत्ते पे खबर चला रहे थे, क्योंकि हिरेन जोशी बताया करते थे कि कौन सी खबर चलानी है। अब देखिए, एक तो ये हिरेन जोशी होगा, लेकिन अभी शीतल पी सिंह ने फिर सोशल मीडिया में ये बताया है कि जब मोदी जी को पता चला कि हिरेन जोशी जो 15 दिन से नदारद थे, गायब थे, उनको अचानक फिर पीएमओ में बिठा दिया गया है कि जब तक संसद का
सत्र चल रहा है तब तक आप बैठिए, उसके बाद आपका सामान फेंकवा दिया जाएगा। एक और साहब जो आपने बताया, मिस्टर जैन, जो लॉ कमीशन के मेंबर थे, उन्हें सरकारी आवास मिला था, उनका भी सरकारी आवास छोड़वा दिया गया है। एक बहुत बहुचर्चित उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी सहगल साहब, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष थे, उनसे भी रिजिग्नेशन ले लिया गया है, जो मायावती के भी बड़े निकट सहयोगी थे, मुलायम सिंह जी के भी थे और सबके थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे, उनसे भी पद छुड़वा दिया गया है। और ये वो ऐप है निधि, आपको ध्यान होना चाहिए, ये वो ऐप है जिसपे इन्होंने इलेक्शन जब छत्तीसगढ़ का हो रहा था तो भूपेश बघेल को 3 दिन पहले बदनाम किया था। और हजारों करोड़ों रुपए का खेल है, दुबई से चलता है जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है। और इसमें ये तीनों लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसी खबर है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है। नवनीत सहगल साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लॉ कमीशन के जैन साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसमें हिरेन जोशी भी इन्वॉल्व है। और हिरेन जोशी तो उसमें पट्टीदार हैं, उसके वो पार्टनर हैं। जैसे आपने पता होगा कि हमारे एक बहुत बड़े एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर के बेटे पाकिस्तान और चीन से उनके जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो बड़े बड़े लोग, अब मुश्किल यह हो गई है ना कि हम जैसे लोग इनसे संघर्ष कैसे करें। भाई हमें तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए भी नहीं और मिलती भी नहीं। अगर आपको कोई गलत काम करना है, इलीगल काम करना है, तो आपको यू नीड पुलिस प्रोटेक्शन, इसी तभी आप काम चला सकते हैं, वरना आप ये काम चला ही नहीं सकते। हजारों करोड़ों का घपला। अच्छा, उसमें एक और महिला जी का नाम आ रहा है, एक प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर, और वो महिला प्रोफेसर को इन्होंने, जोशी जी ने ये कोशिश की उनको हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक क्षेत्र में एंटर कराया जाए। और हिरेन जोशी आप जानते हैं, विश्व भर में जो सारे सूत्र और इंफॉर्मेशन होती थी और वहां पे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह होते थे उन्हें कंट्रोल करते थे, उन महिला का जिनसे और उनका संबंध किससे है, किस वजह से हिरेन जोशी, ये खबरें हैं, मैं इनकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया की खबरें हैं। वो महिला नेत्री जो हैं, उन्होंने मोदी जी से मुलाकात भी करी है, मोदी जी के साथ कई धर्म गुरुओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, और उनका भी हजारों करोड़ों रुपए का खेल है। और हिरेन जोशी साहब के हजारों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट विदेश में हैं, सोशल मीडिया की खबरें हैं। और जब ये बात पता चली भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को कि उस महिला जो मिसिस सूद, जिनका नाम बताया जाता है, मैं किसी की अवमानना नहीं करना चाहता, किसी का पूरा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अब इस चीज से बचने का क्या तरीका है निधि, तुम बताओ। पीएमओ का मामला है ये, जिसको अब तीर्थ कह दिया गया है, सेवा तीर्थ। अब निधि तुम बताओ, तुम भी सनातनी हो, मैं भी सनातनी हूं, तीर्थ कहां होता है? तीर्थ किसको कहा जाता है? तीर्थ वहां कहा जाता है जहां परमेश्वर निवास करते हैं, या परमेश्वर ने जहां पे अपने कदम रखे। तो क्या मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल से अब परमेश्वर हो गए? हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को ये चैलेंज करेंगे, हमारी सनातनी भावना को चैलेंज करेंगे। और उस पीएमओ के अंदर जिसको ये कह रहे हैं सेवा तीर्थ है, वहां पे इस प्रकार के इलीगल ऐप से हजारों करोड़ों रुपए का पैसा बनाया जाएगा। इसीलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी अफवाहें लोग फैला लें, वास्तविकता निधि क्या है। चाहो तो एक दिन इस पर कार्यक्रम कर लो, क्षितिज से या अपने कितनी भी फील्ड वर्कर से इस पर रिसर्च करा लो। जितने भी काउ स्लॉटर हाउस चल रहे हैं 99% हिंदुओं के हैं, और ये सारे 99% हिंदू जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। काउ स्लॉटर, गौ माता, ये सब हिंदू कर रहे हैं, और ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और जनता को भोला भाला बना रहे हैं। हम लोगों को तो मैकाले से लड़ा देते हैं, हमारे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चों को तो मैकाले से लड़ा देते हैं। एक दिन उस पर भी कार्यक्रम करो। इनके भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री हैं और किस किस के बच्चे विदेश में इंडस्ट्री चलाते हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहां पढ़ते हैं, वहां नौकरी करते हैं। और कितने ऐसे नेता हैं जिनके बच्चों ने अमेरिकन और दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले ली है। हमारे देश के बच्चों को मूर्ख बनाते रहते हैं। इसका एकमात्र तरीका है कि देश की जनता, लेकिन मुश्किल क्या हो गई है, सारे लफंगे, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे
सब जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का वो चाहिए। और हमारे जैसे पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले लोग जो हैं, भाई हम देखिए लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, लट तो हम चला नहीं सकते। हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, महात्मा बुद्ध को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम तो असहयोग आंदोलन कर सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, लाठी चलाएंगे नहीं। लेकिन अगर पीएमओ ये सारी जो भ्रांतियां चल रही हैं सोशल मीडिया पे, इस पे अगर क्लैरिफिकेशन नहीं देते, लेकिन अब आप देखिएगा शाम को गोदी मीडिया क्या चलाएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज इस मुद्दे को भटकाने के सारे यूट्यूब के अंदर हिरेन जोशी चल रहे हैं, मिसिस सूद चल रही हैं, मिस्टर जैन चल रहे हैं और नवनीत सहगल चल रहे हैं। गोदी मीडिया नहीं चलाएगा। गोदी मीडिया देखिएगा, किसी कांग्रेस नेता ने कह दिया, उसका रिपरकशन ये और फलाना और ढिकाना। भाई देखिए, तो मैं तो जब भी गोदी मीडिया में निधि जाता हूं, और मैं जाता हूं, पर्पसफुली जाता हूं, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जहां ये पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बिरयानी खाने कौन गया था और कौन सी बिरयानी खाई थी? वेजिटेरियन बिरयानी थी कि नॉन वेजिटेरियन बिरयानी थी? बाकी तो आप नौटंकी करते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फाफड़ा खाते हैं और ढोकला खाते हैं। वहां कौन सी वो खाई थी बिरयानी, उसकी वीडियो हमें दिखाइए। अगर वो नॉन वेजिटेरियन बिरयानी थी तो बताइए, सनातनी होने के बावजूद आपने नॉन वेजिटेरियन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसी की मानहानि नहीं कर रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं। हमारे लिए पाकिस्तान, और दो ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, तो जाके पाकिस्तान यात्रा करके आए थे। और केवल दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमारे दिल्ली के अंदर आक्रमण हुआ है और आतंकवादी घटना हुई है। एक अटल जी के जमाने में पार्लियामेंट में और एक मोदी जी के जमाने में लाल किले में। अब आप बताइए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर जो आक्रमण हुआ उन्होंने कराया है। हमारे साहब सब जो है वो कुत्ते पे डिस्कशन करेंगे, कभी फलाने पे डिस्कशन करेंगे, उस महिला पे डिस्कशन करेंगे जिसको सूर्पनखा कहा गया था। उसकी छोटी छोटी, अरे यार, अगर मान लीजिए कुत्ता बीमार है, मेरा पेट डॉग है, अपनी कार में रख के ले गया, यूनिवर्सिटी में गया, 2 घंटे मैंने क्लास ली, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले गया, मानवीयता है ये तो भाई, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। जैसा जीव मैं हूं वैसे ही जीव सारे जानवर हैं, हम सनातनी ये समझते हैं। सारा गोदी मीडिया, तो आज इंटरेस्टिंग ये होगा शाम को गोदी मीडिया क्या डिस्कस करेगा। निधि, तुम और मैं दोनों इस पे ध्यान रखेंगे। सर, इनका तो ये आप देख रहे हैं कि इनकी बातें तो चल ही रही हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें कि इसके अलावा जो है प्रसार भारती के जो चेयरमैन हैं नवनीत सहगल, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा भी वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर और उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नवनीत सहगल बहुत ही चर्चित आईएएस रह चुके हैं और उसके बाद इनको प्रसार भारती का कामकाज सौंपा गया और अचानक से उनका इस्तीफा हो गया कल रात 11 बजे के बाद। अब बहुत सी अटकलबाजी इनके इस्तीफे को लेकर भी चल रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों अचानक से हुआ, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी कनेक्टेड थे उनसे, जो कि बताया जा रहा है मोदी के सबसे बड़े अफसर उनसे कनेक्टेड थे और इसके बाद इनका इस्तीफा, ये भी सवाल खड़े कर रहा है और इस पर विपक्ष भी लगातार तंज कस रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया कि दो घटनाक्रम पिछले 24 घंटे के भीतर हो गए। और देखिए सुप्रेश नेत लिखते हैं कि अचानक से प्रधानमंत्री की बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरेन जोशी, जिनके इशारों पर मीडिया ताताथैया करता रहा, उन्हें एकदम से हटा दिया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का एकाएक इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में और भी इस्तीफे होंगे, लेकिन वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है? भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है। क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ है। तो सर, क्या गड़बड़ चल रही है प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में सब कुछ गड़बड़ ही चल रही है। भाई देखिए, ये जो सूचना अभी मिली है पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। शीतल पी सिंह साहब ने इस पे अपना रहस्योद्घाटन किया है। अभी तक ये अगर घटना किसी अपोजिशन वाले के साथ हो गई होती, ईडी सीबीआई चालू हो गई होती, कस्टोडियल इंट्रोगेशन शुरू हो गया होता। भाई आपको पता है, जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था 2 दिन पहले, बिना चक्कर में इन्होंने भूपेश बघेल को फंसा दिया था कि उनसे मिला था वो ऐप चलाने वाला और इतने करोड़ का, ये फलाने करोड़ का ठेका दिया, फलाने करोड़ का ठेका दिया। इलेक्शन खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे भैया, जो भूपेश बघेल जैसे देश के नागरिक हैं वैसे ही हिरेन जोशी हैं। चलिए, वो तो चीफ मिनिस्टर थे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। हिरेन जोशी की क्या हैसियत है? वो तो कोई सरकारी पद पे भी नहीं बैठे हुए, तो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्हें लगा कि ये जो है
हमारी छवि बनवाने में हमारी मदद कर सकते हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गए थे कि मोदी जी की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बैठा करते थे और किसी भी समय मोदी जी के कमरे में वॉक इन कर सकते थे। तो उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन क्यों नहीं होना चाहिए? उनको ईडी जेल के अंदर क्यों नहीं डालती? उनसे क्यों नहीं पूछती 8-8, 10-10 घंटे के लिए? आप बाकी अच्छा, एक और मुद्दा चल रहा है आज की तारीख में, आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं, इसको सपोर्ट कीजिए। और सोनिया जी ने भी इस बारे में बात की है। पूरी अरावली हिल्स को, जो गुजरात से चलती है, राजस्थान से चलती है, हरियाणा तक आती है, मेरे घर से भी 1 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है, उसको पूरी तरह से उजाड़ना, पूरी टोपोग्राफी को बदलना और हर जगह इंडस्ट्री के लिए एक बड़े पूंजीपति को जगह देना। जैसे बिहार के अंदर ये लोग डिमोलिशन कर रहे हैं, गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रहे हैं, केवल एक बड़े पूंजीपति को। और जिस प्रकार से टाटा ग्रुप, जो रतन टाटा साहब थे, जिनकी हम लोग बड़ी इज्जत करते थे, आज के तारीख में उनसे भी 600-700 करोड़ रुपए लेके हजारों करोड़ की सब्सिडी जैसे टाटा ग्रुप को दी गई है। तो भैया, देश की जनता, शरीफ जनता, अच्छी जनता, गुंडे बदमाश लफंगों की हमें जरूरत नहीं है। जो शरीफ जनता है, जो देश से प्यार करती है, लोकतंत्र और संविधान से प्यार करती है, वो कृपा करके ये कोशिश करे कि हमारे देश की जो एक अपनी ताकत है और हमारी भारत माता की जो गरिमा है, उसको बचाने के लिए संघर्ष करे। वरना ये लोग रुपए को 110 पहुंचा देंगे, हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और इन्हें कुछ नहीं होगा। इनके बड़े बड़े पूंजीपति देश को छोड़ के भाग जाएंगे। उन्होंने अपने ठिकाने दूसरे देशों में बना लिए हैं और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने को और अपनी भारत माता को बर्बाद नहीं होने देना चाहते, इसलिए इनके खिलाफ हर देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने वालों को संगठित होकर खड़ा हो जाना चाहिए। वरना ये कस्टोडियल इंट्रोगेशन करें हिरेन जोशी का, नवनीत सहगल का, और वो मिस्टर जैन का और मिसिस सूद का। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि अभी सरकार संसद के अंदर कानून लेकर के आई कि कोई भी बैटिंग ऐप नहीं चलेगा। टीम इंडिया की जो क्रिकेट की जर्सी थी, उस पर से भी बैटिंग ऐप का जो नाम था उसको हटा दिया गया। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के कार्यालय में हिरेन जोशी को लेकर के अब इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं, इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, तो जांच करना तो ही चाहिए। अब देखते हैं सरकार क्या करती क्या नहीं करती है। फिलहाल सर, एक और आरोप जो लगाए हैं राहुल गांधी ने इस बीच, क्योंकि पुतिन आ रहे हैं भारत शाम को, और इस पर जो है राहुल गांधी कहते हैं कि भाई पहले कोई भी विदेशी मेहमान आता था पहले की सरकारों में, तो उसको विपक्ष के नेता से मिलवाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं है और अब ऐसा फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा, उनका छोटा सा बयान है, वो पहले सुनवाते हैं। सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं, इनसिक्योर है। और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है।
तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? हमारी डेमोक्रेसी की छवि भी खराब होती है विदेश में। तो जरूर होगी, जरूर होगी। तो सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बता रहे हैं कि भाई ये इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आमतौर पर परंपरा रही है कि जो भी भारत आता है विदेशी मेहमान तो विपक्ष के नेता उनसे मिलते हैं। वाजपेयी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और सलाह दी है कि भाई पीएम मोदी को मिलवाना चाहिए जो विपक्ष के नेता है उनसे भी। आखिरकार ये प्रोटोकॉल अब क्यों नहीं फॉलो किया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं देखिए निधि, मैं तो ये सोचता हूँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये डिमांड ही नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ही है। देखिए पुतिन ने मानवता के नाम पे आज के तारीख में, रूस हमारा पुराना मित्र है, रूस की मैं इज्जत करता हूँ, खुर्शियोव ब्रेजनेव की मैं इज्जत करता हूँ, वहां के पुराने सारे नेताओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से पुतिन ने एक तांडव मचाया हुआ है और निबोध बालकों को और बच्चों को और माताओं की हत्या यूक्रेन के अंदर की है, और जबकि 3 साल से युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व में तांडव मचाया हुआ है, और जबकि इस समय समझौता कर लेना चाहिए था, वहां पे युद्ध को रोक देना चाहिए था, उसको बढ़ा दिया है। और आपको ये भी पता है कि पुतिन जो यहाँ पे आए हैं, उनके 3 दिन के कार्यक्रम में जब 4 तारीख को आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, शाम को उनका प्रधानमंत्री के साथ डिनर है और कल 5 तारीख को वो जा रहे हैं राजघाट। तो जब वो राजघाट जाके मत्था टेक देंगे तो हमारे देश के एकमात्र संत, एकमात्र नहीं सबसे बड़े संत, संत तो बहुत सारे हैं, एक वो भी हैं जिनकी चक्षु नहीं है, आंख नहीं है और अनर्गल बातें करते रहते हैं, वाइफ की ऊट पटांग डेफिनेशन बता रहते हैं, जिनको महामंडलेश्वर लोग कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी हमारे देश की पहचान है। महात्मा गांधी की समाधि भी ले जा रहे हैं और किसी की समाधि भी नहीं ले जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी इच्छा मत व्यक्त कीजिए पुतिन से मिलने की। मेरे दिमाग में, मेरे अपने मन में रूस के लिए अगाध श्रद्धा है, हमारा एकमात्र मित्र है, लेकिन पुतिन के लिए मेरे किम जो नॉर्थ कोरिया के हैं, या जो शी जिनपिंग हैं, और जो पुतिन हैं और पाकिस्तान के लोग हैं, इनसे मेरे को कोई सहानुभूति नहीं है। तो पुतिन से ना मिलें तो अच्छा है। आपको अहिंसावादी शांति प्रिय लोगों से मिलना चाहिए। और आपको ये भी पता है राहुल जी, जब ये पुतिन हमारे देश के अंदर आ रहे हैं तो यूके ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी है। अलग थलग देश पड़ता जा रहा है। आज के तारीख में 3 साल से युद्ध में फंसा हुआ देश, जिससे अब हिंदुस्तान ने तेल खरीदना भी बंद कर दिया है अमेरिका के दबाव में, ऊट पटांग युद्ध सामग्री खरीदने के बाद, और लाल किले पे पाकिस्तान अटैक करता है, टेररिस्ट अटैक, इसके बावजूद जवाब न देना। और 62 बार जब डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं ये युद्ध समझौता उन्होंने कराया है, और इंडो जो अमेरिकन चाइना जॉइंट डिक्लेरेशन में बताया जाता है कि वो टेररिस्ट अटैक नहीं था, उसका भी प्रतिकार नहीं किया जाता है। तो राहुल जी और प्रियंका जी, मेरी आपसे सुझाव है पुतिन से मिलने की कोई आप इच्छा व्यक्त न करें। जो अहिंसावादी लोग हो, जो मानवतावादी लोग हैं, केवल उन्हीं लेकिन से सर मिले। वो केवल पुतिन की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं वो सबके साथ यही करते हैं कि वो विपक्ष के नेता से मिलवाते ही नहीं। आपने देखा है कि इससे पहले कई सारे विदेशी मेहमान आए जो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से मिलने के लिए आया और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन उसको लेकर के कांग्रेस नेताओं ने सवाल भी खड़े किए। पर जो विदेश के नेता आते हैं उनको विपक्ष के नेता से ना मिलवाना, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले से ही होता आया है। नहीं, लेकिन दूसरे देशों में तो राहुल गांधी को सम्मान मिल रहा है ना भाई। दूसरे देशों में यूनिवर्सिटीज में उनको रिकॉल किया जा रहा है, उनको इनवाइट किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में। वहां के जो हाईएस्ट लेवल के इंटेलेक्चुअल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो राहुल गांधी से बातें करते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां पे लोग जितने बुद्धिजीवी वर्ग के हैं वो राहुल गांधी को देख रहे हैं। और हमारे जो यशस्वी व्यक्ति हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर खत्म हो जाता है, कभी हिंदी बोलने लगते हैं, कभी अंग्रेजी बोलने लगते हैं। अगर टेलीप्रॉम्प्टर खत्म हो जाता है तो डब्बा गोल हो जाता है। तो देखिए, आदमी को जब उसके अंदर योग्यता हो, देखिए मैं तो निधि एक बात मानता हूं, अगर आपके अंदर योग्यता है, और यही कहा जाता है, देखिए हमारे सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि जो आदमी ज्ञानी है वो कभी भूखा नहीं मरता। इसलिए हर बच्चे को, हमारे देश के युवा को ज्ञान अर्जित करना, मां सरस्वती की पूजा न करना, उनकी अर्चना करना और अपने ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसपे हमारे माननीय मोदी जी का कोई ध्यान नहीं है। वो तो मस्जिदों को खुदवाने में और हिंदू मुसलमान कराने में और झगड़े कराने में, और जैसे काशी के अंदर सेक्स रैकेट पकड़ा गया है, अब ये हिरेन जोशी साहब और नवनीत सहगल साहब और जैन साहब, ये इस प्रकार के लोगों से भैया भगवान बचाए। राहुल जी, आप में अगर योग्यता है, जो मैंने देखी आप में है,
तो विश्व आपका सम्मान कर रहा है। ये छोटी मोटी बातों को छोड़ दीजिए। पुतिन से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे लोग आपसे आके आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे जब आप सत्ता में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। देखते हैं राहुल गांधी इस चीज को कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने मुद्दा तो वाजिब उठाया है कि विपक्ष के नेता का भी कुछ औरा होता है और उसका ध्यान रखना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं समझती है अपने आगे। ये भी एक फैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।